पहले हम एक लाइन देखते हैं, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। खान पान की बहुत ज्यादा प्योरिटी, पाकीज़गी, शुद्धता रखनी है। बहुत ही परहेज से चलना है। याद में रह करके खाना है। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली जो चीज आप खा रहे हैं वो अपनी साथ एक एनर्जी कंज्यूम कर रही है। एक एनर्जी कंज्यूम वैसी है जो आपके तन को लग रही है। दूसरी एनर्जी वैसी है जो आपके मन को लग रही है, मतलब आपकी रूह को लग रही है। क्योंकि मन जो है वो आत्मा और रूह का हिस्सा है। अभी कैसे लग रही हो और क्या लग रही है? एक लफ्ज सुना होगा कि पति के दिल का रास्ता पेट से लेकर गुजरता है। असल में पति का ही नहीं, हर किसी के दिल का रास्ता पेट से ही निकल के गुजरता है। क्योंकि जब आप खाना बना रही हो तो एक एनर्जी के साथ बना रही है, एक सोच के साथ बना रही है। मगर वो सोच किस तरह की है जो उस खाने को इन्फ्लुएंस कर रही है, उस पर इफेक्ट डाल रही है। और आप कहोगे सोच का खाने पे कैसे असर हो सकता है? एक चीज और समझते हैं। लोग कहते हैं कि अरे उसको किसी ने कुछ करके खिला दिया। क्या करके खिला दिया? उसने जहर तो नहीं मिलाया, क्योंकि वो इंसान जिंदा है। मगर उसने ऐसा क्या करके खिला दिया कि उसकी बुद्धि फिर गई, उसकी अकल खराब हो गई। इसका मतलब खाना जो है वो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खींचने की ताकत है ना। क्योंकि उसने जहर नहीं खिलाया था, जहर खिलाया होता तो वो, उसकी बॉडी जो है उस पर असर आता, वो खत्म हो जाता वो इंसान। मगर उसकी बॉडी जो है वो जिंदा है। असर किस पे आया है? उसकी रूह पर आया है, उसकी अकल पर आया है कि उसकी बुद्धि चट कर गई, उसकी अकल खराब हो गई। तो इसका मतलब ये खाना जो है उसके अंदर वाइब्रेशंस को खींचने की ताकत है। तो उसी तरीके से अब हम इस बात को समझ रहे थे कि पति के दिल का रास्ता पेट से ऊपर हो जा रहा है। उसी आदमी के लिए जब एक माँ खाना बना रही है, वो भी प्रेम के साथ बना रही है। उसी आदमी के लिए जब एक बीवी खाना बना रही है, वो भी प्यार से प्रेम से भी बना रही है। मगर उसके बाद भी वो सेम आदमी कभी ना कभी कहता है कि मेरी माँ के हाथ में जो स्वाद है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्यार तो दोनों ही जगह है, मगर फर्क कहाँ से आ रहा है? सोच से आ रहा है। माँ का जो प्यार है ना, वो डिफरेंट टाइप का है। पति पत्नी का प्यार जो है वो डिफरेंट टाइप का है। वो उसके मन पे असर डाल रहा है, और उसका मन जो है वो डिफरेंसेस को महसूस कर पा रहा है। क्योंकि खाने के इंग्रेडिएंट्स सेम ही हैं। उसको उसी उसी इंसान को स्वाद में फर्क क्यों लग रहा है? क्योंकि उसी के लिए वाइब्रेशंस दोनों के अलग अलग हैं। सोच जो है वो अलग अलग है, एहसास जज्बात जो है वो अलग अलग है। दोनों के प्यार में फर्क है। एक माँ का प्यार और एक पत्नी के प्यार में फर्क होता है। वो फर्क जो है वो उसकी खाने को जब वो खा रहा है तो उसे सेंस कर पा रहा है कि ये डिफरेंसेस हैं। इसीलिए ये अक्सर करके लफ्ज आपने सुना हो। तो हर खाना जो है वो कैरी कर रहा है एक एनर्जी। बनाने वाला किस सोच से बना रहा है वैसा असर आ रहा है। तो कहते हैं आज खाना बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा खुश थी क्या? खुद ही बोल जाते हैं। बेइल्मी के अज्ञानता में भी ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं। आज अच्छा टेस्ट है क्या, बहुत खुश थे आप। एक लोगों को एक टेंशन होती है, लोगों के अंदर एक कंसर्न होता है कि जब वो खाना खा रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमें उनकी याद भूल जाती है। हालांकि ये समझिए कि अगर आप खाना खाते टाइम उनको याद कर रहे हैं ना, तो आप अपने तन को ही नहीं, अपनी आत्मा को भी एक अच्छा खाना दे रहे हैं। क्योंकि हमारी जो दिमाग, हमारी जो अकल है ना, जो कि हमारे रूह का हिस्सा है, वो लगातार कुछ ना कुछ सोचती ही रहती है। और जब आप कुछ खा रहे हो उसके साथ, तो वो सोच जो आपके अंदर चल रही है ना, उसका भी असर पड़ रहा होता है।
कई बार लोग खा रहे होते हैं खाना, उनसे पूछो कि भाई क्या कैसा लगा आपको खाना, आज तो बहुत अच्छा खाना बनाए, कहने लगे अरे हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि उनकी सोच इतना गहराई डूब चुकी होती है, वो खो चुके होते हैं कहीं, उनको होश ही नहीं वो क्या खा रहे हैं, उनको उनको टेस्ट भी नहीं लग रहा उस चीज का। तो सोच जो है ना, ये याद में अगर आप उनके खाना खाएंगे ना, उनसे ज्यादा शक्तिशाली, उनसे ज्यादा ताकतवर, इससे ज्यादा उनके ऊपर ही एक्चुअली कोई नहीं है। तो अगर आप उनकी याद में खाना खाएंगे, तो वो खाना आपके लिए कितना ज्यादा शिफात वाला, कितना ज्यादा ताकत वाला हो जाएगा, जो कि आपकी रूह को मजबूत बनाएगा। अब ये कैसे किया जाए? वो कहकर हम थाली लेके बैठते हैं, खाते हैं, सोचते तो उनके बारे में मेरी सोच फिसल जाती है। गारंटी नहीं, सोच नहीं फिसलेगी, आपकी करना पड़ेगा मुझे। देखिए, एक परहेज मजबूरी में होता है, दूसरा परहेज मोहब्बत में होता है। अगर ये परहेज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनकी मोहब्बत में आप करेंगे ना, 110%, माया की हिम्मत नहीं कि उनकी याद को भुला दे, शैतान की हिम्मत नहीं कि घुस जाए आपकी और उनकी मोहब्बत के बीच में। करना क्या है, आप खाने में वैरायटी नहीं रखेंगे, आप जस्ट रोटी लेंगे, रोटी के साथ कोई चटनी लेंगे, जिसको एक कहते हैं फकीरों वाला खाना, सिर्फ चटनी लेंगे आप। या मोहब्बत की शिद्दत को और बढ़ाना है तो सिर्फ नमक रख लीजिएगा, उसके साथ आप खाइएगा। गारंटी है हर लुकमे में, हर निवाले में आपको उनकी याद ऐसी महसूस होगी जैसे कभी महसूस नहीं होगी। ये सब प्रैक्टिकल करने वाली चीजें हैं, क्योंकि हर याद में आपको लगेगा अरे मैं ये क्या खा रहा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है, मैं जो चाहूँ मैं वो खा सकता हूँ, मैं ये क्या खा रहा हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद मैं ये क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ। जैसे कि क्या और क्यों आया, वैसे ही कनेक्शन ऊपर खिंचा, अरे ये मैं उनकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। ये करने के पीछे कोई मजबूरी नहीं है, मगर एक मोहब्बत की डोर है जो हमें और उन्हें बांधे हुए है। इसके बाद एक बात और भी आती है कि जिंदगी में जब हमारे ऊपर टेंशन हो जाती है, इतनी बात के पीछे वो छूट जाते हैं। कई बार बातें इतनी बड़ी होती हैं, उसके पीछे वो छुप जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग डंडे से नहीं मारते, आजकल लोग हाथ पैर से नहीं मारते, आजकल लोग बातों से मारते हैं। वो आपकी रूह को मारते हैं बातों से। तो जब वो किसी ने आपको इतना तकलीफ दी हो जिस वक्त, और उस वक्त उसकी बात आपको लगातार चलती ही रहती है, और उस टाइम आप उनको कैसे याद करेंगे? क्योंकि अगर आपने उसी याद में खाना खाया ना, तो वो खाना जहरी बन जाएगा आपके लिए। मतलब आपके लिए, आप मरोगे नहीं, आपकी बॉडी के लिए जहर नहीं बनेगा, मगर आपकी अंदर नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करेगा वो, जो आपकी रूह के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मगर बात कभी कभी इतनी बड़ी होती है आपकी ताकत के हिसाब से कि वो आपको बहुत लग रही होती है, उस टाइम आप क्या करें? ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये भी मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप एक काम करिएगा, जैसे ही लुकमा, जैसे ही निवाला अपने मुंह में डालिएगा, सबसे पहले काउंटिंग शुरू करिएगा। 34 टाइम्स आपको जमाना है। ये मैं किसी उससे नहीं कह रही हूँ, ये अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम आपको, क्योंकि दिमाग आपका भाग रहा है उस टाइम। 34 टाइम्स आपको गिन के चबाते रहना है, और हर बाइट में जब आप चबा रहे हैं, अपनी रूह को एकदम ही यहाँ पर उनसे कनेक्ट कर देना है। आपको महसूस करना है उस रोशनी को, ठीक है, उस रोशनी को महसूस करना है, और गिन गिन के चबाते जाना है, और महसूस करना है कि उसकी रोशनी जो है वो आपकी दुखने में उतरती जा रही है, जो अंदर आप खाना चबा रहे हो उसमें उतरती जा रही है। बात चाहे जितनी बड़ी हो, कई बार बातें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है कि लगता है यहाँ से आपका दिल फट गया है। क्योंकि कई बार जितनी भी बड़ी आदत हो, कोई बात नहीं, या तो खाना नहीं खाओ, या तो खा लिए तो फिर उनकी याद में खाइए। क्योंकि एक तो ऑलरेडी कंडीशन गिरी हुई है बाहर की, ऊपर से हम खा के अपने अंदर की कंडीशन और गिरा लें, तो ये तो वही हो गया ना, मरे पे 100 भरे, ऑलरेडी सब कुछ। एक और मिसाल है इससे, गरीबी में आटा गीला। एक तो बाहर की कंडीशन खराब, ऊपर से हमने अंदर की कंडीशन भी खराब कर दी। उस टाइम काउंटिंग शुरू करिएगा आप। 34 हम लेते हैं, आप और भी ले सकते हैं, 34 40 हो ही जाता है।
आप उसको काउंट करते रहिएगा और अपनी रूह को उनके पास पहुंचा दीजिएगा। एकदम आपको उनकी उनके नूर को महसूस करना है। उस नूर को आंखें बंद करके काम करना है। मुकमा उठाते टाइम आंखें खोले रखनी है। बाकी निवाला जब आपने मुंह में रख लिया है उस टाइम आंखें बंद कर और चबाते रहना है, काउंट करते रहना है और उस नूर उस रोशनी से महसूस करना है। सारी रोशनी जो है वो हमारे रुकमे में उतरती है। आपको बहुत फायदा मिलेगा और उस कंडीशन में घटिया कंडीशन में भी आप उनकी याद में रहकर के खाना खा सकते हैं। तरीके बहुत होते हैं, लगाने होते हैं। एक चीज होती है जहाँ चाह वहां रहा। जो चाहता है उसके लिए रास्ते बन जाते हैं और जो हिम्मत करता है उस रास्तों पर चलने के लिए उसे मंजिलें मिल जाती हैं। अब मर्जी आपकी।